जय हिंद जय भारत। आज हम आए हैं प्रकाश के अपवर्तन के नियम पर। हमने आपको प्रकाश के अपवर्तन के कल बता दिए हैं। कल आपको अपलोड करने में थोड़ा वक्त लग गया है, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। और जो भी गलतियां होगा आप जरूर कमेंट करके कहिएगा कि सर थोड़ा थोड़ा गलतियां आप में भी है, तो सुधारने का प्रयास कीजिए, हम पूरा तरीका सुधारेंगे। ठीक है, तो आप थोड़ा कमेंट जरूर कीजिएगा। इतना मेरा विनती रहा, छोटा भाई की विनती रहा कि आप इतना जरूर कीजिए। ठीक है, बड़ा भाई का विनती रहा, छोटा भाई ने सब आपके लिए बड़ा भाई है। ठीक है, आगे चले हम। यस सर, तो आगे हम चलते हैं। हमने प्रकाश 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 के अपवर्तन, कुछ हुआ अपवर्तन, तो प्रकाश के अपवर्तन हमने पढ़ लिए। इसका डेफिनेशन भी जान लिए कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, या तो हम कह सकते हैं उसका दिशा में परिवर्तन आ जाती है, उसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे कि मान के चलो ये हमारा अक्ष है, ये हमारा मान के चलो एक अक्ष है, ठीक है ना। अब ये हमारा अभिलंब है, तो ये हमारा एक वायु वाला माध्यम है, और हवा वाला भी माध्यम हो सकता है, जल वाला भी माध्यम हो सकता है। मतलब कोनों वाला माध्यम आपको ये वाला है, ठीक है ना। ये वाला आपको कोनों वाला माध्यम है, समझ लो माध्यम है। तो ये हम मान के चलो, अभी हम बताते हैं कि ये हवा वाला माध्यम है, सॉरी ये हमारा जल वाला माध्यम है, जल वाला माध्यम है, इसे कहते हैं हवा वाला माध्यम। तो हवा वाला माध्यम को पहले बताए थे सर जी विरल माध्यम, और इसको बताए थे संघनन माध्यम। कौन माध्यम? संघनन माध्यम। तो आपको हम अभी से बताए थे कि देखो बाबू, जब प्रकाश विरल माध्यम से संघनन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, उसे प्रकाश को हम अपवर्तन कहते हैं। देखिए ये प्रकाश आया ना, ये प्रकाश यहाँ आया, ये प्रकाश आया, आने वाला किरण को हम आपतित किरण कहेंगे। जाना तो चाहिए सामने, लेकिन ये इस प्रकार से मुड़ गया कि नहीं मुड़ गया, ये इस प्रकार से ये मुड़ गया बाबू, हमारा ये कुछ हो गया प्रकाश का अपवर्तन हो गया। प्रकाश का कुछ हो गया अपवर्तन, मतलब आया आपको इस तरफ से, है ना, आया आपको इस तरफ से, इस ऐसे आया, तो आपको जाना चाहिए था सामने, लेकिन देखिए इसकी चालाकी देखिए कहाँ चला गया। इसकी चालाकी आपको इस तरफ दिखाई दे रहा होगा ना। आपको आया इधर से, आपको आया मतलब ये मान के चलो धनुष बाण है, मान के चलो इधर से ही आया, तो जाना चाहिए था सामने, लेकिन ये इधर रिटर्न हो गया, ये पर अभिलंब की ओर मुड़ गया। तो देखिए बाबू, हमारा आने वाली किरण को हम क्या कह दिए? आपतित किरण। कौन किरण? आपतित आपतित किरण हमने आपको बताए थे। अब इसको हमने कह दिया अभिलंब। क्या कह दिया? अभिलंब, आपको बता दिए थे। और इसको हमने कह दिए अपवर्तित किरण। कुछ हुआ अपवर्तित अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, तो इसको हम कहते हैं आपतन बिंदु। क्या कहते हैं? आपतन आपतन बिंदु। कौन बिंदु बहुआ? आपतन बिंदु। तो हमने आपको 3 टॉपिक आपको यहाँ समझा दिए थे। अब यहाँ से आपको, ये तो हमारा जल वाला माध्यम है जिसको हम संघनन माध्यम कहेंगे। कौन माध्यम कहेंगे? संघनन माध्यम। तो ये विरल माध्यम हवा वाला, संघनन माध्यम जल वाला, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु, अभिलंब। तो हमारा 3 टॉपिक है। जैसे कि आप लाइट में जानते थे, लाइट में आप पढ़े होंगे। क्या लाइट में पढ़े थे सर जी? तो लाइट में आप पढ़े थे, ये वाला पढ़े थे कि आप मान के चलो ये वाला पढ़े थे कि आपतित किरण और परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पे डाला गया अभिलंब, आपतन बिंदु पे डाला गया अभिलंब। मच्छी चल रही है बुआ। आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, मार लगभग नहानी, हाँ, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब। तो आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। और उसके बाद में अभिलंब और आपतन कोण की जया, सॉरी आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। आपको हमने प्रकाश के परावर्तन में सिखाए। तो
अभी हम आपको चल रहे हैं कोची बहुआ, हमारा अभी चल रहे हैं प्रकाश के अपवर्तन। तो प्रकाश के अपवर्तन में अलग बात है कि आपतित किरण होगा, लेकिन इसको जब इधर जाएगा अभिलंब की ओर से अपवर्तित किरण कहते हैं। कौन किरण कहते हैं? अपवर्तित किरण। इसका दो नियम निकलता है। पहला नियम तो निकलता है, पहला नियम, नियम नंबर फर्स्ट आपसे पूछेगा आप प्रकाश के अपवर्तन के, तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? कितने कितने नियम, कितने नियम, कितने नियम होते हैं, कितने नियम होते हैं, है ना? कितने नियम होते हैं लिखें। क्या हुआ? लिखें। कितने नियम होते हैं लिखें। तो इसका उत्तर में लिखिएगा, इसका उत्तर में लिखिएगा दो नियम होते हैं। क्या नियम होते हैं? दो नियम। अपवर्तन के लिखना, प्रकाश के, प्रकाश के, प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन के, अपवर्तन के दो नियम होते हैं। अपवर्तन के क्या नियम? दो नियम, दो नियम, दो नियम होते हैं, दो नियम होते हैं। तो हमने आपको बता दी हुआ प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। जैसे परावर्तन को आपको बताए थे कि प्रकाश के परावर्तन को दो नियम होते हैं, और उसी प्रकार से अपवर्तन के दो नियम होते हैं, लेकिन इसका माध्यम चेंज है। जैसे देखो प्रकाश के परावर्तन के एक दो नियम होते थे, तो उसमें क्या था? एक के माध्यम में था। जैसे कि मान के चलो कोई लड़का रूठ गया, अब उसको मनाने जा रहा है तो रूठ रहा है, तो उसको छोड़ दो, वो चल जाएगा। लेकिन अब उसका शादी ब्याह हो गया है और उसका वाइफ रूठ गई है, तो वो अब यहाँ ससुराल नहीं रहेगी, चल जाएगी नहीं रहा, तो दूसरा माध्यम नहीं रहा हो गया। अब पहला माध्यम ससुराल हो गया, तो दो माध्यम हो गया, वो दो माध्यम में बैठ गई। और जब तक ले आपको शादी ब्याह नहीं हुआ है तो आप ससुराल नहीं जाइएगा रूठ करके, तो आप एक माध्यम के इंसान है। तो प्रकाश के परावर्तन पढ़ा है, पहले लंढा, आप जोड़ा जोड़ी पढ़ा रहे हैं। तो ये प्रकाश के परावर्तन के दो माध्यम। हम यहाँ हैं तो घरे हैं तो पहला माध्यम में है, ससुराल चला गए तो दूसरा माध्यम में, क्योंकि वहाँ साली मिलेगी, है ना। और यहाँ हमारा कोची मिलेगा, भाई मिलेगा, बहन मिलेगी, माँ मिलेगी, वहाँ भी माँ मिलेगी, लेकिन सासू माँ मिलेगी, समझे, माँ में डिफरेंट रहेगा। तो देखिए इसमें दो प्रकार के नियम होते हैं। सेम उसी प्रकार से रहेगा, उसमें भी माँ मिलेगा मिलेगी, इसमें भी माँ मिलेगी, लेकिन माँ में थोड़ा सा चेंजिंग रहेगा नाम के। सासू माँ और माँ, सासू जुट जाएगा, माँ रह जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? दोनों नियम को लिख सकते हैं। तो नियम नंबर फर्स्ट क्या लिखेंगे? आपतित, आपतित, आपतित किरण, आपतित, 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 सॉरी, आपतित, आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित कौमा अपवर्तित, अपवर्तित, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, तथा क्या लिखेंगे? तथा, तथा, तथा आपतन बिंदु पर, आपतन, आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, आपतन बिंदु पर डाला गया, डाला गया, डाला गया अभिलंब, डाला गया अभिलंब, डाला गया अभिलंब, तीनों, 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 तीनों एक ही तल में, तीनों एक ही, तीनों एक ही, तीनों एक ही बिंदु पर, एक ही बिंदु पर, एक ही बिंदु पर, एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं, स्थित होते हैं, स्थित होते हैं। ये पहला नियम हो गया कि आपतन, आपतित किरण तथा आपतन को, आप आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं, पहला नियम। और दूसरा नियम आपको क्या कहते हैं? आपतन कोण की जया। अब देखो इसमें जया होगा, उसमें खाली परावर्तन कोण और आपतन कोण और परावर्तन कोण, इसमें आप जया लगा दीजिएगा, क्योंकि दो माध्यम हो रहा है। जैसे कि आपको पहले थे कुमारा, तो कुमारा में एक माध्यम, आपका शादी हुआ ससुराल बन गए, तो ससुराल बन गए तो वहाँ आप क्या बन गए? आपका एक नाम तो हो गया ना, कोची हो गया, जब जो आप बेटा है तो क्या दामाद साहब आ गए, तो पता नहीं चला दामाद साहब कितना तूफान को रख ले। देखते जाते जब ससुराल जाते हुए तो आप बहुत इज्जत करता है, दामाद चाहिए नहीं जो चाहिए चाहिए ले आई, दल मोटर मोटर ले आए और बढ़िया से इज्जत करें।
चाय पानी एकदम एकदम तर्क पर तर्क पूछा जाएगा। कहा है कि आप तूफान को रख ले हैं, जो तूफान नहीं, तूफान आपके अंडर में है, बदल है, तो समझे आपको इज्जत होना चाहिए, मतलब है ना। और अब तो तूफानों आप देख ले रहा है ना धीरे धीरे बलेंडर में, तब तो वो तूफानों को रखने में थोड़ा संभव हो रहा है कि तूफान को अब कैसे हटाया जाए। तो समझ लो इसका भी एक टेक्निक आएगा, समझ लो भविष्यवाणी कर रहे हैं कि जब वो ब्लेंडर में जा रहा है ना तो उसका टेक्निक वो आएगा, कहीं न कहीं होबे करेगा, देखना वीडियो वायरल होबे करेगा, समझा गया ना। एकदम दिल थाम के देखते रहो, जरूर एक दिन वायरल होगा। हाँ देखो, तब आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों एक ही दर में होते हैं। दूसरा नियम, आपतन कोण की जया, आपतन आपतन कोण, आपतन कोण की, आपतन कोण की जया, आपतन कोण की जया, जया मतलब साइन आई, जया मतलब साइन, आपतन कोण की जया तथा तथा अपवर्तन कोण की जया, अपवर्तन अपवर्तन कोण की जया, अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण की जया, अपवर्तन कोण की, अपवर्तन कोण की जया, अपवर्तन कोण की जया मतलब साइन आर, साइन आर एक एक अनुपात, एक अनुपात, एक अनुपात में, एक अनुपात में होते हैं, एक अनुपात में, एक अनुपात नियतांक होते हैं, इसे लिख रहे हैं एक अनुपात नियतांक होते हैं, एक अनुपात नियतांक, नियतांक होते, नियतांक होते, नियतांक होते हैं। जैसे हम इसको कैसे लिख सकते हैं सर जी, इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, पहला इसको नियतांक मतलब होता है म्यू, तो म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर, साइन आई बटा साइन आर, म्यू बराबर होता है साइन आई बटा साइन आर। तो ये वाला आपकी कहानी है। तो आपको प्रकाश के अपवर्तन का आपको समझ में आ गया होगा। अब अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन समझ में आ गया, तो अब देखो प्रकाश के अपवर्तन ने, प्रकाश के अपवर्तन को ही स्नेल साहब, स्नेल साहब ने, स्नेल साहब ने क्या किया, स्नेल साहब ने क्या किया, 1621 ईस्वी में एक नियम दिया जो प्रकाश के अपवर्तन के दूसरा नियम पर ही घटा। कौन नियम पर, दूसरा नियम पर। तो ये आपको इस बार के लिए VVI है, आपको पूछेगा स्नेल के, स्नेल के, स्नेल के नियम, स्नेल के नियम को लिखें, स्नेल के नियम को लिखें। इस प्रकार से आपको एग्जाम्पल मतलब एक क्वेश्चन आएगा। तो आपको करना कुछ, प्रकाश के अपवर्तन के दूसरा नियम लिख दो। क्या लिखेंगे, आपतन कोण की जया, आपतन, आप 16 देखो स्नेल साहब ने, यहाँ लिख देना स्नेल साहब ने, स्नेल, स्नेल साहब, स्नेल साहब ने, स्नेल साहब ने 1621 ईस्वी में, 1621 ईस्वी में, 21 ईस्वी में एक नियम दिया, एक नियम, एक नियम दिया, एक नियम दिया, यहाँ तक लिख लिए। अब इसको लिखेंगे आपतन कोण की जया, आपतन, आपतन कोण की जया, आपतन कोण की जया, आपतन कोण की जया, आपतन कोण की जया, जया तथा, तथा आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन, अपवर्तन, अपवर्तन कोण की जया, अपवर्तन, अपवर्तन कोण की जया, अपवर्तन कोण की जया, जया एक अनुपात, एक अनुपात, एक अनुपात, एक अनुपात, एक अनुपात नियतांक, एक अनुपात नियतांक, एक अनुपात नियतांक, नियतांक, एक अनुपात नियतांक, एक अनुपात, सॉरी, एक अनुपात, एक अनुपात नियतांक, नियतांक, नियतांक होता है, नियतांक होता है, एक अनुपात नियतांक होता है। जैसे कि आप इसको कह सकते हैं, जैसे कि आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं सर जी, कह सकते हैं म्यू बराबर, म्यू बराबर साइन आई बटा, साइन आई बटा साइन आर, ये आप कह सकते हैं स्नेल के नियम। तो आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में स्नेल के नियम, निम्नलिखित, निम्नलिखित में स्नेल के नियम पर कौन आधारित है। तो आपको ऐसे पूछा जाएगा
कि निम्न, ऐसे लिखा रहेगा निम्न निम्न में से कौन 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 स्नेल के नियम पर है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा। आपको ए में दे रहेगा साइन आई प्लस में साइन आर, अब बी में आपको दे रहेगा साइन आई गुना साइन आर गुना साइन आई, अब सी में आपको दे रहेगा साइन आई भागा साइन आर, है ना। और डी सी में है, सोचिए सी में है, सी में है, क्या में सी में, और डी में रहेगा साइन आई माइनस साइन आर। तो आप क्या मारिएगा, तो सर जी ऑप्शन नंबर सी मारेंगे, क्योंकि भागा नीचे आएगा तो साइन आई बटा साइन क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। तो आपको इस प्रकार से एक ऑब्जेक्टिव आपको पूछता है, किसी प्रकार से इस प्रकार से, ठीक है। तो स्नेल के नियम आप लिख दीजिएगा, पक्का भी आइए इस बात के लिए। आगे बढ़ते हैं, तो आगे हम बढ़ते हैं सर जी। तो आगे हमारे क्या स्नेल के नियम तो हम खत्म कर दिए। अब एक है कि आपको देखो बाबू, अब इस प्रकार से आपको आएगा कि क्या आएगा कि कांच के आयताकार अपवर्तन किरण निर्गत किरण के समांतर होते हैं। कांच के आयताकार स्लैब से अपवर्तन किरण निर्गत किरण से समांतर होती है, निर्गत किरण के समांतर होती है। आपको इस प्रकार से तो क्वेश्चन आता है, ये बार बार नहीं पूछता है, एकाक मत यदि जो पूछ लिया तो बढ़िया वाली बात है, और यदि जो नहीं पूछा तो और बढ़िया वाली बात है। काहे कि ये हमारे को बड़का वो फिगर बनता है, क्या बनता है, फिगर, है ना, क्या बनता है, फिगर बनता है। देखिए ये हमारी मच्छी रानी ऐसे करती है, और कोई बात नहीं है, चलिए हो गया। तो क्या लिखना होगा, एक कांच के स्लैब लेना होगा, क्या लेना होगा, देखो हम पारी टाइम वेस्ट करने के लिए इसको हम पार लिए हैं, ठीक है ना। और कोई बात नहीं बाबू, आधे घंटा का वीडियो बनाते हैं, क्योंकि अभी ऑनलाइन नहीं चल सकते हैं। यदि जो आप हमें थोड़ा सा भी सपोर्ट कर दीजिएगा, थोड़ा सा भी वाचिंग टाइम आप देखिएगा, आपको देखिए हम पढ़ा रहे हैं थ्योरी ना, पूरा तरीका से पढ़ा रहे हैं। आप यदि जो इसको वीडियो के आप अंत तक में बने रहिए, आपको हम 10th ना पास करवा दिए तो फिर आप कहिएगा, आपको पूरा टू पूरा हम इसी पे डालेंगे वीडियो। इतना मत सोचिएगा, आपको क्रैश कोर्स के एक टॉपिक आपको डाल देंगे, आपको रात भर मेहनत करवाएंगे। जब आएगा एग्जाम धीरे आएगा ना, देखिएगा हम आपके लिए रात भर सकेंगे। ये मेरा गरीब का वादा रहा है ना। चलिए आगे देखते हैं, क्या लिखेंगे कि सत्यापन, माना कि PQRS से कांच का स्लैब लिया, क्या लिया, स्लैब लिया, जिसके सतह पर आपतित किरण, मतलब ये वाला किरण हमारा क्या कहलाएगा, आपतित किरण, कौन किरण, आपतित किरण। तो हमारा AB हमारा आपतित किरण हो गया। तो यहाँ आपतित, अपवर्तित किरण हमारा है, तो अपवर्तित BC को ये जाना है सामने, ये वास्तव में सामने नहीं गया है, तो अभिलंब और मुड़ जाता है ना। तो अभिलंब क्या है, B और C, यहाँ हमारा BC है, क्या है, BC, ये अभिलंब की ओर BC है। उसके अपवर्तित किरण अभिलंब की ओर मुड़ जाता है, BC अभिलंब की ओर मुड़ जाता है, BC अभिलंब की ओर मुड़ गया। आपको तो परावर्तन अपवर्तन में तो पढ़ाइए रहे कि अभिलंब की ओर मुड़ जाता है, कांच रहे चाहे हमारा पानी रहे, तो हम पानी में डालेंगे तो हमारा प्रकाश अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। आपको बार बार बताएं, वही कहानी हमने आपको यहाँ छाप दी है, अपने मन से छापे हैं। हाँ, वही बुके वाला छापे जो बुक लिखल रहता है, और उसका कुछ अपना वर्ड दे देते हैं कि आपको सबको याद हो जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर कि पुनः प्रकाश की किरणें स्लैब से बाहर निकलते, मतलब जब हमारा प्रकाश की किरण BC यहाँ आया, ये पुनः बाहर निकलेगा तब अभिलंब से दूर हट जाएगा। कहाँ दूर जाए, कहाँ हो जाए, हमारा अभिलंब से क्या हट जाएगा, दूर हट जाएगा। मतलब अभिलंब से दूर इसलिए हटेगा क्योंकि जब हम संघनन माध्यम से विरल माध्यम में आते हैं तब अभिलंब से दूर हट जाते हैं। आपको नियम नंबर सेकेंड बताए थे कि नहीं। तो हमारा अभिलंब से दूर हट गया, अब स्लैब माध्यम प्रवेश करते हैं। इस तरह से इस सभी कोण, मतलब ये सभी कोण आपको यहाँ दिया गया है। तो देखो बच्चे AB एंड डैश, मतलब AB एंड डैश, इसको हम
n1 कहेंगे। क्या कहेंगे? n डैश नहीं कहेंगे, n1 कहेंगे। इसको हम I1 कहेंगे। क्या कहेंगे? n1 तो I1 याद रखिएगा। n1 तो इसको क्या कहेंगे? I1 याद रहेगा ना। n1 उसको कहेंगे तो इसको I1 कहेंगे। उसके बाद CBN डैश 1, CBN डैश 1 तो n डैश वो CBN डैश 1 तो CBN डैश 1 n डैश 1 इसको हम क्या कहते हैं? तो ये CBN डैश 1 R1 इसको हम R1 यहाँ लिख दिए, R1 यहाँ लिख दिए हैं, ठीक है। उसके बाद में कहा CBN2, CBN2 देखो कोई मच्छी सब छिड़कानी करती है, CBN2 देखो C और BN2 तो CBN2 कहाँ हो गया? तो CBN2 हमारा देखो CBN2 तो हमारा N2 यहाँ होगा, ठीक है ना। तो इसको ऐसे लिखेंगे BCN2 तो BCN2 क्या देखो BCN2 जो है हमारा ये वाला कोण और ये वाला कोण एकांतर कोण से ये भी बन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बन कहलाएगा। उसके बाद में कहता था DCN2 ये हमारा DC क्या N2 है, DCN2 हमारा कौन सी है? ये है। इसी को हम कहते हैं निर्गत किरण। क्या कहते हैं? निर्गत किरण। मतलब पुनः आकर के पुनः निकल गया, निर्गत किरण कहलाता है। तो आप ये वाला कोण और ये वाला कोण आप क्या बोलते हैं? निर्गत किरण। ये आपतित किरण और निर्गत किरण आपस में बराबर होती है, ये आपको साबित करना है। कैसे बाबू? जब समांतर कर देंगे तब हमारा साबित होगा। समझा गया? अब इतना आपको बढ़िया से छाप दीजिए, तब हम आपको आगे बताते हैं। इतना पहले आप छाप लीजिए, ठीक है ना। इतना को आप पहले छाप लीजिए, लीजिए छापिए इसको बढ़िया से। प्रूफ अब इसको हम प्रूफ करने जा रहे हैं बाबू, आराम से देखिएगा। आपको स्क्रीनशॉट खींचा दिए देखो। अब यहाँ लिखना प्रमाण में स्नेल के नियम से, किसके नियम से? स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से। तो स्नेल के नियम क्या बताए? अभी बताए ना जस्ट हम, क्या बताए? जल्दी कमेंट करो। साइन आई बटा साइन आर, साइन आई बटा साइन आर। हम स्नेल के नियम किसके बराबर? तो म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर, साइन बटा साइन आर। आपको छोड़ना नहीं है। जब आपके प्लेट में आपको समांतर करना है तो आप छोड़ना उड़ना। चलो आगे। तो देखिए स्नेल के नियम से चल दिए, स्नेल के नियम से चलेंगे हुआ। तो आप बता दो, यहाँ डबल फिगर हम बना दिए कि आप सबको कोई दिक्कत ना हो। देखिए स्नेल के नियम, आप पहले नंबर क्या है? हवा। ये आपका कुछ है हवा, तो ये हवा है, साइन आई है। और ये आपको कुछ है कांच है, कांच मतलब ग्लास है, कांच मतलब ग्लास है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे सबसे पहले ग्लास से हवा, ग्लास से हवा। तो साइन आई 1 बटा साइन क्या लिखेंगे? R1। ये समीकरण क्या हो जाएगा? फर्स्ट। उसके बाद में ग्लास से कहाँ जा रहे हैं? हवा में। तो ग्लास से हवा में इसको हम लिखेंगे म्यू ए मतलब एयर, जी मतलब ग्लास। इसको क्या लिखेंगे? साइन आई। देखो साइन आई को पूछिए R1, पूछिए R1 R2 क्या है? R2। अब बटा साइन क्या है? ग्लास से बाहर जो जा रहा है पूछिए ई है, ग्लास से जो बाहर जा रहा है हमारा पूछिए ई है। तो अब समीकरण 1, इसको समीकरण क्या लिखेंगे? सेकेंड। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण 1 और 2 से हम कर देंगे बाबू। तो हमारा देखो LHS और LHS दोनों इक्वल है, तो यहाँ LHS बराबर है तो RHS बराबर होगा। तो साइन आई 1 बटा साइन R1 अब बराबर साइन R2 बटा साइन ई। अब देखो I1 है R1 है, तो आपतन और परावर्तन एक अनुपात नियतांक होता है। तो हमारा R1 ये देखो साइन आई बराबर साइन R2 है। तो बात रहा यहाँ कि हम पुनः इसमें हेल रहे हैं, पुनः उसमें जा रहे हैं, लेकिन पुनः हम फिर से वापस निकल रहे हैं। तो यहाँ लिखिएगा चूंकि कोण R1 बराबर होता है R2, कोण R1 बराबर होता है कुछ हुआ R2, कोण R1 बराबर क्या होता है? कोण R2। तो कोण R1 बराबर कोण R2 होता है। हम इसको आराम से सिद्ध कर सकते हैं सर जी।
कैसे सर जी? तो कोण R1 बराबर R2, तो साइन क्या हो जाएगा, साइन I1 अब बटा साइन क्या हो जाएगा, साइन यहाँ हो जाएगा, साइन हो जाएगा, साइन क्या हो जाएगा, साइन I बटा साइन R, साइन R1 है, साइन कुछ है R1 है, हम इक्वल दोनों से गुना कर लेते हैं और इक्वल दोनों से गुना कर लेंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगा। तो बता लो साइन I1 और साइन R2, और R1 और I2 हमारा दोनों क्या है, इक्वल है। R1 और I2 क्या है, दोनों इक्वल है। तो R देखिए साइन I, अब ये बाबू एकांतर कोण से आप देख रहे होंगे, कौन कौन से, एकांतर कोण से, कौन कौन से, एकांतर कोण से। कैसे सर जी? देखो यहाँ R1 है, यहाँ R2 है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण एकांतर कोण से। एकांतर के कोण समान हो तो रेखाएं समांतर होती है, आपको तो पता है 10th क्लास में आगे। तो देखो यहाँ हम लिख देते हैं साइन R2 बटा साइन ई लिख दिए। लेकिन अब यहाँ R2 लिख देते हैं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन अब फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन बात रहा ना कि अभी फर्क पड़ जाएगा। कैसे पड़ जाएगा सर जी? तो आप यदि तो आप ऐसे लिख दीजिएगा, तब पहले लिख दीजिए साइन R1, अब इसको दोनों के गुना कर लीजिए, गुना कर लिए तो इसको हम गुना कर लेंगे साइन I1 गुना साइन I1 गुना साइन ई, अब बराबर यहाँ हो जाएगा, बराबर साइन R1, अब गुना में साइन क्या हो जाएगा, साइन R2। तो हमें R1 और R2 को ऊपर रह देना है, तो ई को इधर ले जा देते हैं, देखो ई को इधर ले जाते हैं और इसको इधर ले आते हैं, ना तो इसको भी, इसको देखो, इसको इधर ले आएंगे, उसको उधर ले जाएंगे। तो हमें किसी न किसी एक को बराबर करनी होगी, किसी न किसी के किसको बराबर करनी होगी, एक को बराबर करनी होगी। तो हमें इसमें क्या करना होगा, उलट पुलट करना होगा, यहीं पर आपको उलट पुलट करना होगा। यहाँ लिख देंगे साइन लिख देंगे I1 बटा साइन I1 बटा साइन ई, और उसके बाद साइन I1 बटा साइन R1 बटा साइन ई, और उसके बाद यहाँ लिखेंगे साइन R2 बटा साइन ई, साइन आई, क्या साइन आई, हमने R1 और I2 इक्वल किए हैं, तो साइन आई बराबर, सॉरी साइन R1 बराबर साइन क्या हुआ R2, तो साइन R1 बराबर साइन I2 है और साइन R1 बराबर साइन I2 है। तो अब इसको हम काट सकते हैं, क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। कैसे सर जी? कि हम इसको R1 लिख करके काट सकते हैं, क्या कर सकते हैं, R1, तो साइन R2 लिख देंगे यहाँ, अब बटा में साइन क्या लिख देंगे, ई लिख देंगे, अब बराबर में साइन क्या हो गया, R2, अब बटा में साइन क्या हो गया, आई, तो साइन R2 और R2 खत्म हो गया, अब बता गया साइन ई, अब बराबर में साइन I1। तो इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं सर जी? तो ई बराबर आई, क्या लिख सकते हैं, ई बराबर आई। तो हमारा जब ई बराबर आई गया, तो आपतन कोण बराबर निर्गत कोण हो तो ए बी समांतर, हमारा क्या आपतन कोण तो हुआ आपतन कोण, ई क्या है, आई हमारा क्या है, यहाँ लिख सकते हैं आई बराबर ई, ई को इधर आई को इधर, तो आपतन कोण क्या लिखेंगे, आपतन कोण बराबर निर्गत कोण, आपतन कोण बराबर निर्गत कोण बराबर हो, क्या हो, बराबर हो तो रेखाएं समांतर होती है, बराबर हो तो रेखाएं समांतर होती है, रेखाएं क्या होती है, समांतर होती है। अब इसको करेंगे कोशिश, कौन रेखाएं समांतर होती हैं, तो हमारा देखो यहाँ हमारा दो रेखाएं समांतर हो रही है। पहला रेखाएं देखो हमारा कौन रेखा समांतर होगी, DC और AB, क्योंकि ये सामने आया है, ये वाला आपतन निर्गत कोण बराबर से रेखाएं भी समांतर होगी, इसी को साबित करना था। तो यहाँ लिखेंगे बउआ, यहाँ लिखेंगे क्या लिखेंगे, अतः करके लिखेंगे AB समांतर CB, यही आपको प्रूव करना था। समझ में आएगा? तो आपको ये रिवाइज करके लिख लीजिएगा, है ना, भगा करके लिख लीजिएगा, रोक करके लिख लीजिएगा। आज तक ले ही, जय हिंद।